अडानी नहीं, अंबानी नहीं, आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे हैं मोदी स्टॉक्स। आपको भी सुनकर अटपटा लग रहा होगा। मोदी स्टॉक्स क्या हैं? ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टॉक्स नहीं है, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। स्टॉक्स होते हैं कंपनीज के, अब चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या प्राइवेट कंपनीज हो, लेकिन चर्चा में आ रहे हैं मोदी स्टॉक्स। वाई? बिकॉज ये शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न दिया है, प्रूव किया है खुद को। एक्सपर्ट्स हक्के बक्के रह गए। प्लस उम्मीद है कि अगर फिर से यही सरकार बनती है, अगर फिर से द करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ये रिकॉर्ड फिर टूटने वाले हैं। ये स्टॉक्स और ज्यादा ग्रो करने वाले हैं और इसके बारे में खुद बोला है शेयर मार्केट के बढ़ने पर होम मिनिस्टर ने और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यूज में। CLSA की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया है कि मोर देन 19 स्टॉक्स हैव गिवन 200% रिटर्न इन 1 ईयर एंड मोर देन 40 स्टॉक्स हैव बिकम मल्टी बैगर्स इन जस्ट 1 ईयर। 200% रिटर्न और मल्टी बैगर यानी 100% रिटर्न देने वाले इतने जबरदस्त PSUs हैं, साथ ही कुछ प्राइवेट स्टॉक्स हैं जिनके अंदर पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया है और फेथ दिखाई है। अब ये देखना है कि क्या ये शेयर्स आपके भी पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं या नहीं। CLSA की रिपोर्ट ने कहा है कि 90% ऑफ दीज मोदी स्टॉक्स हैव आउटपरफॉर्म्ड द मार्केट अगेंस्ट 42% अदर स्टॉक्स। और इस लिस्ट में शामिल हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, NTPC, NHPC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और बाकी जो मल्टी बैगर वाले स्टॉक्स हैं उसमें है भारतीय एयरटेल लिमिटेड, महानगर गैस, इंडस टावर्स, अशोक लेलैंड और अल्ट्राटेक सीमेंट। लगभग 14 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल में 200% रिटर्न दिया है एंड मोर देन 40 स्टॉक्स बने मल्टी बैगर्स विच मींस 100% रिटर्न। तो चलिए आज पहले वो 5 स्टॉक्स देख लेते हैं जिनके रिटर्न देख के खुद एक्सपर्ट्स की भी आंखें खुली की खुली रह गई। नंबर 1 ऑन दिस लिस्ट इज कोची शिपयार्ड। ये वो कंपनी है जो शिप बनाती है, शिप बिल्डिंग के अंदर बहुत पुरानी कंपनी है। PSU स्टॉक है, महारत्न कैटेगरी का है और इसका रिटर्न तो आप सुन लोगे तो आप सच में खुद भी शॉक रह जाओगे। आज से कुछ महीने पहले ये शेयर 300-400 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले 200 की रेंज का स्टॉक था जो आज की डेट में 2000 के ऊपर, टू बी प्रिसाइज 2021 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। मोर देन 760% रिटर्न दिया है इस शेयर ने पिछले 1 साल के अंदर, विच मीन्स अगर आपने 1 साल पहले इस शेयर के अंदर मात्र 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो आपके 8,80,000 रुपए से भी ज्यादा होते। नेक्स्ट इन दिस लिस्ट इज IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो फिलहाल ट्रेड हो रहा है 180 रुपए के करीब। 1 साल के अंदर इसने भी बम्पर रिटर्न दिया है 463% और 1 साल पहले ये शेयर मात्र 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, टुडे 180 रुपीज। 1 साल पहले IRFC में इन्वेस्ट किए गए 1 लाख रुपए आज की तारीख में है 5,62,500 रुपए के करीब, विच मीन्स 5 गुना रिटर्न। थर्ड इन दिस लिस्ट इज हाउसिंग सेक्टर का स्टॉक HUDCO, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिलहाल 262 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है। 1 साल के अंदर इसने 359, टू बी प्रिसाइज 360% रिटर्न दिया है। आज से 1 साल पहले 57 रुपीज के करीब ट्रेड हो रहा था और 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए को इसने बनाया है 4,60,000 रुपए। फोर्थ इन दिस लिस्ट इज REC, विच इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिलहाल ट्रेड हो रहा है 567 रुपीज के करीब। 1 साल के अंदर इसने 304% का रिटर्न दिया है। आज से 1 साल पहले 140 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा था। 1 साल के अंदर इस शेयर ने 1 लाख को 4,05,000 रुपए बनाया। फिफ्थ एंड द लास्ट इन दिस लिस्ट इज SJVN। फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है 139 रुपए के करीब। 1 साल के अंदर इसने 288% रिटर्न दिया है। 1 साल पहले ये स्टॉक 35 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा था और 1 साल के अंदर इसने 1 लाख के बना दिए हैं ऑलमोस्ट 4 लाख, टू बी प्रिसाइज 3,97,000 रुपए के करीब। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन ऑफ कोर्स हम सारे स्टॉक्स आपके साथ डिटेल्स में नहीं शेयर कर सकते, कुछ ही करे हैं। लेकिन अगर आप फिर भी मल्टी बैगर्स के नाम जानना चाहते हो तो और बहुत लंबे नाम है। NTPC, NHPC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, साथ ही साथ इंजीनियर इंडिया, BHEL, BEL, बहुत सारे ऐसे PSU शेयर्स हैं जो पिछले कुछ सालों से स्टैग्नेंट ग्रोथ पे थे, लेकिन स्पेशली 1 साल के अंदर विच इज मई 2023 से लेके मई 2024 तक उन्होंने खुद के ही सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब देखना बस ये है कि जब रिजल्ट आता है इलेक्शन का तो क्या ये स्टॉक्स
वापस पीछे जाते हैं, यही रहते हैं, या रिकॉर्ड तोड़ के आगे अपने लिए एक और नया फ्रेश रिकॉर्ड बनाते हैं? अब आप ही हमें फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इन सभी मल्टी बैगर स्टॉक्स में से आपके पास ऑलरेडी कौन सा है, या फिर आप कौन सा लेने का सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि हम इस वीडियो में आपको सिर्फ इन स्टॉक्स की डिटेल बता रहे हैं, इनको लेने या ना लेने की कोई डायरेक्ट सलाह नहीं दे रहे हैं। ऐसे और मल्टी बैगर्स और आउट परफॉर्मेंस की डिटेल्स और लिस्ट जानने के लिए आपको बने रहना होगा पैसा लाइव पर। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी पर्टिकुलर शेयर की जानकारी चाहिए हो तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजें।